दशरथ जी ने अपने सफेद बाल को देखा, मानहु जरठपन असुपदेश। महाराज दशरथ जी ने समझ लिया कि बुढ़ापा आकर के कह रहा है, ये संदेश है कि महाराज दशरथ जी अब छोड़ दो सब कुछ। दशरथ जी को अपनी भूल तो पकड़ में आ गई। अब देखिए दशरथ जी अपना सब कुछ किसे सौंपने जा रहे हैं, अपना सब कुछ किसे देने का विचार किया कि मैं सब कुछ किसको सौंप दूं, राम जी को सौंप। राम माने भगवान को ही सौंप दूं। हमारे मन में भी कई बार आते हैं प्रसंग। हाँ, कथा में बैठे बैठे जब देखते हैं ना तो मन में आता है कि नहीं ऐसी कथा हमारे घर में भी हो जाए, घर में भी ऐसा आयोजन हो जाए, भगवान का नाम ऐसा भजन कीर्तन हो जाए। पर कोई नहीं सोचते हैं जरा बेटे का एक बार विवाह हो जाए, हैं पोते का रिश्ता नहीं हुआ था। कई माताएं तो रिश्वत देती हैं अभी। हाँ फिर पंडित मेरे पोते का रिश्ता कराए तो फिर मैं कथा कराए लेंगे। हाँ कई तो अब ऐसे भी लालच देने लगे। और आने वाले समय तो चुनावों में ये घोषणा पत्र देना पड़ेगा, हाँ कि महाराज जी मुझे प्रधान बनाएंगे तो मैं सब मुंडू ब्याणे गाँव दे। आज बड़ी मुश्किल है वैसे ये भी है ना। हाँ कई माताएं फोन करते हुए पंडित जी बस पोतुओ जो ब्याह एक बार तो है तू पोतुओ जो तुहे ब्यांगे तो फिर कथा थोनते ही करानी है। बोलिए राधे, चलो अम्मा कैसे भी करवा हो जाए बस। बोलिए राधे, कथा हो ना हो पर पोते का विवाह हो जाए बस, यही भगवान से कामना है। महाराज सबके घर बसते रहे, वही तो आनंद है जीवन का। अब महाराज दशरथ जो थे शुभ कर्म करने के लिए भाव तो जागा, पर सोचा आज नहीं करूंगा, कब करूंगा, कल। आज नहीं करूंगा कब करूंगा, जोर से बोलिए आज नहीं करूंगा कब करूंगा। बताइए दशरथ के जीवन में वो कल आया क्या? दशरथ ने राम जी को राजगद्दी पर बैठे हुए देखा? नहीं देख पाए। बस ये बातें हमेशा याद रखिए। दशरथ महाराज 15 दिन तक केवल विचार करते रहे कि मैं राजगद्दी सौंपूं या न सौंपूं, कब सौंपूं। 15 दिनों बाद गुरु महाराज के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। कहा गुरु जी मैं ये चाहता हूं, नाथ राम करहि युवराजू, करी कृपा करी करऊ समाजू। और कहने लगे महाराज ये मेरी इच्छा है कि मैं राम को गद्दी सौंप दूं। फिर सोचा कि राजगद्दी जो है वो तो सबकी धरोहर है, तो साथ में कह दिया करई कृपा करी करऊ समाजू, कि मेरी अकेले की इच्छा नहीं है महाराज, संपूर्ण प्रजाजन यही चाहते हैं कि गद्दी राम जी को सौंप दी जाए। महाराज आपका क्या विचार है? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इससे बढ़िया तो कोई और सोचना ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। महाराज दशरथ जी जल्दी करिए। कहा गुरु जी तो मुहूर्त दीजिए, मुहूर्त दीजिए, कब करना चाहिए। अभी भी बड़ा चक्कर पड़ा था मुहूर्त का। बोले रामचंद्र भगवान की। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि बेगी विलंब न करी नृप, साजई सकल समाजु। बेग विलंब न करई नृप, साजई सबुई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होए जुबराजु। अरे महाराज क्यों इतना देर कर रहे हो हैं? अरे जल्दी करिए। शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ समय, तदेव लगनम सुदिनम तलेव, तारावलम चंद्रवलम तदेव, विद्यावलम देववलम तदेव, लक्ष्मीर्पतेति अंग्रियुगम संग्रामी। शुभ दिन शुभ समय शुभ लगन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त शुभ दिन शुभ वार वो कौन सा है? करे जब भगवान का नाम मुख पर आ जाए, इससे बढ़िया कोई शुभ हो ही नहीं सकता। अरे राम जिस दिन अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे वही अपने आप में सबसे शुभ दिन हो जाएगा। और ये तो प्रमाणित हो गया। कल कितनी तारीख थी? जोर से बोलिए। दिवाली किस किसने मनाई?
और देखिए राम जी कल सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तो समझ लीजिए जो वशिष्ठ जी ने कहा है कि शुभ दिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराजू। राम जी जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं वो अपने आप में उत्सव बन जाएगा, वही दिन दीपावली बन जाएगी। और याद रखना ये 22 जनवरी का दिन ये अपने आप में हम सब के लिए दीपावली है। और हर वर्ष इस दिन खूब त्योहार, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप मनाए जाएंगे, ये याद रखना, खूब त्योहार मनाए जाएंगे। क्यों? राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा वही सबसे सुंदर दिन होगा, वही सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा महाराज, जब समर्पण की भावना जाग जाए। महाराज दशरथ ने विचार कर लिया कि कल प्रातः काल ही राम जी को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया जाएगा। गुरु जी के पास बिल्कुल प्रातः काल चले गए थे, आकर के सभा में बैठे। सभा में कहा कि मेरी ये इच्छा है, बाकी आप प्रजाजन बताएं, मेरी ये इच्छा है कि मैं राजगद्दी राम को सौंप दूं। अरे सबसे कहा कि मैं तो पिता हूं, और हर पिता चाहता है कि राजगद्दी किसे मिले, मेरे ही पुत्र को मिले, और ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री राम। तो इसलिए हे सभासदों, मैं ये गद्दी श्री राम जी को सौंपना चाहता हूं, आप सबका इसमें क्या अनुमोदन है? सबने जोर से कह दिया कि साधु साधु साधु। महाराज इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, अति शीघ्र करिए। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, तैयारियां चलने लगी, सारे अयोध्या वासी खुश होने लगे, जगह जगह समाचार जाने लगे, और सब एक ही बात कहने लगे, अरे महाराज दशरथ ने आज ऐसा निर्णय लिया है, हमारी उम्र भी विधाता महाराज दशरथ को ही दे दे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। रंगीन चौक सजने लगे, दीपों की पंक्तियां जगाई जाने लगी, पर ऐसा लगे कि निर्णय तो अचानक था, पर अयोध्या के लोग इतने प्रसन्न थे, किसी चीज की कमी ही ना आए, ऐसा लगे कि ना जाने कितने दिनों से तैयारियां हो रही हैं। सब अपने अपने घरों को सजाने लगे। आज अयोध्या का वातावरण दिव्यमय हो गया। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास पुनः आए, कहा गुरु जी कल राम का राज्याभिषेक होगा, और मेरी इच्छा ये है कि राम जी को ये सूचना आपके द्वारा मिले, आप राम जी को जाकर के आशीर्वाद। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ जी के राम जी के भवन की तरफ गए। राम जी ने देखा गुरु वशिष्ठ आए हैं, बड़े भाव से गुरु जी का स्वागत किया। गुरु जी आप आए धन्य, पर कोई काम था तो इस दास को आज्ञा देते, मैं आकर के पहुंचता, आपने इतना कष्ट क्यों किया? यह है भावना कुल गुरु के प्रति। ये इस तरह नहीं कि पंडित जी करे भाई आई का गल सुनी आनी आते हैं। तभी तो मैं कहता हूं अब कुल गुरु नहीं चाहिए, अब तो काम करने वाले चाहिए। गल सुनी आयो आंते आई। राम जी की भावना देखिए कि गुरु जी आप आए, इतना कष्ट क्यों किया? मुझे इस दास को आज्ञा देते जो कल के राजा बनने वाले हैं, उनका भाव ये है कुल गुरु के, आप आज्ञा करते। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम मैं आज बहुत आवश्यक काम से तुम्हारे पास आया। कहा गुरु जी आज्ञा करें। कहे राम आज तुम संयम पूर्वक रहना, आज तुम भोजन मत करना, व्रत में रहना, फलाहार लेना, रात्रि में भूमि पर शयन करना, और द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना, पूर्ण पवित्र भाव से तुम रहना। महाराज जो गुरु आज्ञा, पर इसका कारण का कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हे राम कल तुम अयोध्या की राजगद्दी को संभालोगे। और जो याद रखिए, जो पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ प्रजाजनों का ध्यान करते हुए जो राजगद्दी पर बैठे, वो देवता के समान होता है। इसलिए तुम्हें अपने व्यवहार में, स्वभाव में, आहार में, विचार में, सब में देवत्व लाना होगा। राम जी नियम से आप रहना।
श्री राम जी को नियम बता करके वशिष्ठ जी विदा हुए और राम जी ये खबर सुनते थोड़े उदास हो गए। राम राज्य ऐसे नहीं आता। राम जी उदास हो गए। सीता जी ने पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? कल अयोध्या की गद्दी मुझे मिलेगी और ये संवाद गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त हुआ है, अतएव इसमें शंका का लेश मात्र भी नहीं है। सीता जी कहती हैं तो बड़े आनंद का विषय है। कन्ना, हे वैदेही, मेरी तो इच्छा ये है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए थे। लौकिक दृष्टि से मैं बड़ा हूं, भरत छोटे हैं, परंतु देवी अगर मन की बात कहूं और जो मेरे हृदय की बात है, अगर मैं विचार करूं, हम चारों भाइयों में अगर राजगद्दी संभालने के लिए कोई श्रेष्ठ है तो वो है भरत। राजगद्दी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, राजगद्दी भरत को मिलनी चाहिए। सोचिए कितना सुंदर विचार। यहाँ लड़ाई क्या होती है कि नहीं वो बड्डा जा खेत आए, ये मिंजो जाएगा है। यहाँ लड़ाई ये चली रहती है। देखिए समता का व्यवहार हो, परंतु बड़ा कौन है? बड़ा तो वही है ना कि नहीं, राजगद्दी मुझे नहीं मिले। ऐसे ही विचारों को तो राम राज्य कहते हैं। राम राज्य केवल ऐसा नहीं है कि राम जी की फोटो आप घर में लगा लो और राम राज्य हो गया, नहीं। राम जी को बाद में मानिए, जो राम जी की बातें हैं उनको पहले अपने जीवन में उतारिए। कब भरत को गद्दी मिलेगी तो मैं अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा? क्यों? राजा का बड़ा भाई, मैं तो बड़ा ही रहूंगा, मैं तो बड़ा ही रहूंगा हमेशा। परंतु गद्दी जो है राम को मिलनी चाहिए। सीता जी कहते महाराज ये तो रघुकुल की परंपरा है कि गद्दी हमेशा बड़े पुत्र को ही मिलती है। राम जी कहते ये उचित नहीं है। चौपाई लिख दी, बिमल वंश यह अनुचित एको बंधु बिहाए, बड़े अभिषेको बिमल वंश यह अनुचित एको बंधु बिहाए, बड़े अभिषेको बिमल वंश। हे सीता, हे जानकी, हमारा कुल बड़ा विमल है, बड़ा नाम है हमारे कुल का, पर अपने कुल की हर परंपरा मुझे अच्छी लगती है। ये परंपरा मुझे अच्छी नहीं लगती कि बड़े को ही राजगद्दी मिले। आनंद तब है गद्दी के ऊपर मेरा भरत बैठे, पर अब गुरु जी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, इस आज्ञा को मैं मोड़ भी नहीं सकता। सारी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सब आनंद ही आनंद चारों तरफ है। और उसी समय राम सीता जी के भवन में श्री देवर्षि नारद जी आकर के पहुंचे। नारद जी ने प्रभु की जय जयकार की। नारद जी को आता हुआ देख करके हमारे प्रभु ने भी नारद जी को बिठाया, खूब भाव से चरण धुलाए। सादर निज आस बिठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। सादर निज आस बिठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। जानकी जी ने चरण धुलाए हैं नारद जी के। ते ही चरणोदक, जो चरणों का जल है, चरणामृत है, भवन सिंचावा। एक एक भाव को समझिए। ते ही चरणोदक भवन सिंचावा, जग पावन हरि शीश चढ़ावा।
मेरे प्रभु राम जी ने आज नारद जी के चरण जनक सुता जानकी जी ने धुलाए, चारों तरफ जल छिड़काया और भगवान राम जी ने वही जल अपने शीश के ऊपर धारण कर लिया। ऐसा सम्मान सुनि मुनि विषय बिरत जे प्राणी, हम सारीखे देह अभिमानी, तिन कहाँ सत संगति जब होई, करई कृपा जा पर प्रभु सोई। नारद जी आप आए, आप जैसे संत मेरे घर में आए, प्रभु कृपा हो। नारद जी ने कहा प्रभु आपकी मानव लीला, मैं इसमें रोक टोक नहीं करूंगा, आप अपनी लीला को करिए। पर प्रभु मैं एक प्रार्थना लेकर के आया हूं, जिस कार्य के लिए आप अवतरित हुए हैं, जिस कार्य के लिए आप अवतरित हुए हैं, जेहि हित लीन मनुज अवतारा, नाथ ताही अब करई संभारा। जेहि हित लीन मनुज अवतारा, नाथ ताही अब करई संभारा। सुनत वचन प्रभु जिस कार्य के लिए मानव अवतार लिया है, वो कार्य अब करने का समय आ गया है। भगवान सुनकर के हंसने लगे। नारद जी मुझे ध्यान है। नारद जी याद करा के चले गए। तब रघुपति, ये ऐसे भाव है रामायण के जिनको बड़ा कम देखा गया, बड़ा कम समझा गया। तब रघुपति सीता ही समझाई, पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। राम जी ने जानकी जी को बुलाया, सारी कथा सुनाई कि देवी ये अवतार हुआ है रावण के नाश के लिए, तो अब ये राजसूत हमें छोड़ देना चाहिए। सीता जी कहते हैं प्रभु देर क्यों कर रहे हो? सुरहित लाग ओ कई उपाई, चलिए बन परी हरि ठुकराए। चलिए बन परी हरि ठुकराए। सीता जी कहते हैं कि प्रभु चिंता किस बात की? कहा सीता तुम्हारी तरफ देखते। कहा प्रभु छोड़िए ये ठकुराई, छोड़िए राजकाज, जिस कार्य के लिए आए हैं चलिए वन को चलते हैं दोनों। आहा, ऐसा जिस घर में पति पत्नी का महाराज एक दूसरे के प्रति भाव हो, उस घर में तो भैया वो वन में रह करके भी आनंद ही आनंद रहेगा। अब भगवान की प्रेरणा, सारी अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। देवता घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो भगवान राजा बन गए तो फिर रावण वध छूट जाएगा। अब क्या करें? देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास कि मैया अब आप ही कुछ करें। जब देवता जाने लगे, गोस्वामी जी जानते हैं कि सब राम की इच्छा से हो रहा है, पर फिर भी मन तो राम जी की तरफ लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं अरे देवताओं तुम कैसे हो? ऊंच निवास नीच कर दोते, देखे न सकाई पराए विभूते। ऊंच निवास नीच कर दोते, देखे न सकाई पराए विभूते। अरे देवताओं नाम इतना ऊंचा और कर्म इतने छोटे, तुम राम जी को राजगद्दी पे ऊपर बैठे हुए नहीं देख सकते हैं। अरे जब अयोध्या की दीपावली जगमगा रही थी, अरे
अगर कोई दीप नहीं जला सकते तो कम से कम जो दीप जल रहे हैं उन दीपों को तो मत बुझाओ। अगर जगा नहीं सकते तो कम से कम बुझाओ तो मत। अगर उस आनंद में आनंदित नहीं हो सकते तो कम से कम कोई ऐसा कार्य तो मत करो। सरस्वती जी को बचनों में बांधा कि मैया अब आप ही कुछ करें। सरस्वती जी चली हैं कि करूं तो करूं क्या, सकल कहीं कब होई काली, बिगन मना वहीं देव कुचाली। क्या करें? सरस्वती जी पहुंची हैं अयोध्या। अयोध्या में पहुंच करके देखा कि मैं किसकी बुद्धि को खराब करूं कि ये राम राज्याभिषेक टल जाए। कोई नहीं दिखा। कईयों की बुद्धि बिगाड़ने का प्रयत्न किया, पर जो राम परिवार में जन्मे हैं उनकी बुद्धि को तो सरस्वती जी भी नहीं बिगाड़ पाए, जिन्होंने सरयू का जल पिया। पर एक दिखी, नाम मंथरा। क्या नाम है? नाम मंथरा मंदमती चेरी, गई गिरा तासु मत फेरे। सरस्वती जी गई और इस मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और ये मंथरा कौन है? ये कैकेयी के साथ दहेज में आई है। ये कैकेयी के साथ, ये अयोध्या की नहीं है। और एक जगह एक स्थान पर कथा आती है कि कैकेयी के जो पिता थे, कैकेयी के जो पिता थे एक बार वन में गए और एक मृग को उन्होंने महाराज घात लगा करके मारना चाहा। बाण मृग को लगा, मृग छटपटाने लगा। मरा नहीं था, भी छटपटाने लगा। तो उस मृग की जो पत्नी थी मृगी, वो दौड़ी दौड़ी अपनी सास अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ जो थी एक यक्षिणी थी। उसने जाकर के अपनी माँ से कहा कि मेरे पति को वहां एक राजा ने बांध रखा है, वो मृत प्राय हैं, उनको बचा लो। वो यक्षिणी मृग रूप में ही महाराज कैकेयी के पिता के पास गई। कहा महाराज ये मेरा जमाई है और मेरे जमाई को छोड़ दीजिए। कैकेयी के पिता ने क्या किया, उस मृग को भी मार दिया और उस मृगी को भी मार दिया। उस यक्षिणी ने मरते मरते श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने मेरे जमाई को मारा था, मैं भी आऊंगी और तुम्हारे जमाई को इसी तरह से मेरे कारण ही मरेगा। और आज वही कैकेयी के साथ आई है। कैकेयी आदेश से कैकेयी की दासी बन करके मति को फेर दिया सरस्वती जी ने। और जैसे महाराज मनुष्य की बुद्धि पलटती है, उसकी दृष्टि भी बदल जाती है। सोच बदल गई तो समझिए हमारी नजर भी बदल जाएगी। सबसे बड़ा दोष होता है बुद्धि का। अब मंत्रा जा रही थी, थोड़ा सायंकाल होने को आया था। अयोध्या में दीप के जलते हुए देखे मंत्रा बड़ी प्रसन्न होकर के जा रही थी कि आज तो बड़ा उत्सव है, कोई बड़ा उत्सव है अयोध्या में, चलो कोई नहीं हम भी चलते हैं, उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। परंतु जैसे सरस्वती ने बुद्धि फेरी तो जो दीप जल रहे थे, अब महाराज वो दीप भी उस मंथरा को जलाने लगे। अब वो रोशनी मंथरा को जलाने लगी। एक से पूछा रही आज अयोध्या में इतने ये दीप क्यों जले? करी मूर्ख तुझे नहीं पता क्या? अरे फटाफट कौशल्या माँ के पास जा, कुछ ना कुछ उपहार मिल जाएगा, कोई कृपा तेरे ऊपर भी हो जाएगी। हुआ क्या? अरे आज कौशल्या नंदन राम जो हैं, अरे मूर्ख कल प्रातः काल वो राजा बनेंगे। जा कौशल्या माँ से उपहार ले ले। मंथरा को ये बात ऐसी चुभी कि महाराज क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में ना आए। और जैसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने जो
उसके हृदय रूपी फोड़े के ऊपर अंगार रख दिया हो। जलने लगी, भयंकर निश्वास छोड़ते हुए वह कैकेयी के महल में आई। और सबसे बड़ी विडंबना क्या थी, कैकेयी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी को जानकारी नहीं थी। मंथरा पहुंची कैकेयी भवन में, और नित्या मंथरा की आदत थी, मंथरा बोलती बहुत थी, परंतु आज जैसे ही कैकेयी भवन में प्रवेश किया, मंथरा कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। कैकेयी अपने भाव से बैठी थी, पूछा, अरे मंथरा आज तो चुप क्यों है? कुछ नहीं बोली। अरे बता तो सही क्या हुआ, तू बोल क्यों नहीं रही? होता है ना कोई व्यक्ति बहुत बाचाल हो, बहुत बोलता हो, एकदम से चुप हो जाए। तो कैकेयी भी बार बार पूछने लगी, तू बोलती क्यों नहीं, कुछ तो बोल। और यहाँ कैकेयी के भाव देखना, कैकेयी के भाव को देखना। जैसे मंथरा कुछ नहीं बोली, कैकेयी घबराने लगी, हुआ क्या? और कैकेयी ने सबसे पहला शब्द क्या पूछा, सब हैरान कह कह सिकिन कुशल राम ही पालो, लखन भरत रिपु मदनु सुने भाकुवरी उरसालो। कितना स्नेह है राम जी के प्रति। सबसे पहले राम जी का नाम कि कैकेयी, ये तो बता, मेरा राम तो कुशल है, मेरा राम ठीक है ना? बाकियों का बात मत पूछा। अब मंथरा को बहुत बुरा लगा कि राम की कुशल क्षेम कैकेयी पूछ रही है, और उलाहना देते हुए मंथरा कहने लगी कि हाँ रानी, आज तेरे राम के सिवा कुशल ही कौन है? तेरा राम ही तो कुशल है। करी कहना क्या चाहती है? कमा मैं कहना चाहती हूँ कि कल तुम्हारे लाडले को अवधपति अयोध्या की राजगद्दी सौंपने वाले हैं। इस कारण पूरी नगरी सजाई गई है, लोग नाच रहे हैं, पर देखो हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। राम राज्य अभिषेक की खबर सुनकर के कैकेयी प्रसन्न हो गई और मंथरा का हाथ पकड़ लिया। अरे मंथरा, जो तू मांगना चाहती है मांग, जो तू चाहती है मांग। अरे तुझे सच बताऊं, मैं तो स्वयं महाराज दशरथ से रोज कहती थी कि राम को अब राजगद्दी सौंप दीजिए। और मंथरा तुझे सच कहती हूँ, एक बार मेरे राम सीता कल सिंहासनारूढ़ हो जाए, कौशल्या मां के साथ खड़ी होकर के एक बार मैं आरती उतार लूं, और आरती पूरी होने के बाद मधु मंगल वो झांकी देख लूं, और उसके बाद मंथरा अगर तू मेरी आंखें भी मांगेगी, मैं अपनी आंखें भी तुझे दे दे। अरे मंथरा, तू समझेगी नहीं, मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा है कि मैं राम सीता को सिंहासन के ऊपर देखूं। कैकेयी आनंद विभोर हो गई। मंथरा ने देखा कि प्रयास उल्टा पड़ा। किसी के घर को बिगाड़ना हो, परिवार में देखिए, मैंने आज तक यही देखा है, कोई किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, पर बस बीच में ये जो मंथराएं आ जाती है ना, यही परिवार को बिगाड़ देती है। कैकेयी के कितने सुंदर भाव हैं, इतने भाव किसी और के नहीं थे रामचरितमानस में राम जी के प्रति जितने भाव कैकेयी के थे। आनंद रामायण में तो एक प्रसंग ये भी आ जाता है कि महाराज दशरथ तो ये चाहते थे कि राजगद्दी भरत को सौंपूं, कैकेयी नहीं जिद की थी कि नहीं भरत को राजगद्दी नहीं, राजगद्दी राम जी को ही सौंपनी है। ये जिद भी कैकेयी की ही थी, और रामचरित में भी कैकेयी बार बार कहते। अब मंथरा ने जाल फैलाया, कहने लगी महारानी एक बात बताओ, ये सूचना मैंने तुम्हें दी या पहले से तुम्हें पता था? करी मूर्ख, मुझे पता होता तो मैं यहां रहती, मैं जाकर के कौशल्या मां के साथ हाथ नहीं बटाती। अच्छा ऐसा कर, तू भी फटाफट तैयार हो, मैं भी तैयार होती हूँ, दोनों चलती हैं, मां कौशल्या का हाथ बटाएंगे। अरे इतना शुभ अवसर आज मिल रहा। कहा रानी यही तो आप भूल कर रही हो। क्या?
अरे रानी, ये राज तिलक का निर्णय आकस्मिक नहीं है। जिस तरह से मैंने आज अयोध्या को सजे हुए देखा, लोगों को नाचते हुए देखा, महारानी ये तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही हैं। कितनी बार महाराज तुम्हारे पास आए, क्यों नहीं बताया महाराज ने? मैं आकर के तुम्हें बता रही हूं, महाराज ने क्यों नहीं बताया? मंथरा झूठ बोलने लगी और कहते कहते कहने लगी कि रानी तुम्हें सच बताऊं, ये जो महाराज दशरथ जो है ना, ये बाणी के तो बड़े मीठे मीठे बोल बोलते हैं, पर दिल के बड़े काले हैं। शब्द सुनते ही कैकेयी ने मंथरा को एक थप्पड़ मार दिया। मंथरा दासी है, दासी की तरह रहे। महाराज दशरथ के विषय में कुछ मत कहना। मंथरा गिरी जाकर के दूर और रोती रोती एक जगह पर बैठ गई। कैकेयी ने सोचा कि इतना शुभ दिन है और यही रूठी रहेगी तो, है ना? अब घर में कितना भी आनंद हो, पर एक व्यक्ति अगर रूठा रहे तो वो आनंद थोड़ा फीका हो जाता है। कहा अरे नहीं, ये तो अब जितनी बुद्धि होगी उतनी ही कोई बात करेगा ना। कैकेयी फिर पास गई, अरे मंथरा तू ऐसी बात मत बोला कर, है? और महाराज दशरथ के विषय में ऐसा मत बोला कर, सोच समझ करके बोला कर। मंथरा कहे मुझे क्या, मेरी तरफ से कोई बने राजा, कोई बने कुछ, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं तो कोई रानी बनने वाली हूं नहीं, है? पर रानी चलो तुम अपनी हो तो फिक्र रहती है। रानी मुझे और कुछ नहीं है, पर ये देखे राज्याभिषेक से मुझे दुख नहीं है, पर पृष्ठभूमि देख राज्याभिषेक हो कैसे रहा है। पहली बात, 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुम्हें बताया नहीं गया। दूसरी बात, इस समय भरत को ननिहाल भेजने की जरूरत क्या थी? और राज्याभिषेक करना ही था तो भरत को भी बुला लेते, थोड़े दिन बाद कर लेते, है? और रानी सबसे बड़ी बात, आज मैंने सुमित्रा और कौशल्या मैया को बात करते हुए सुना कि राम के राजा बनते ही भरत और कैकेयी जो है हमारे दास और दासी बन करके रहेंगे। और कौशल्या तो कह रही थी कि कैकेयी को तो मैं अपनी दासी बना करके रखूंगी, अगर नहीं दासी बनी तो मैं उसे जेल में डाल दूंगी। कैकेयी कहते रही मंथरा, जिस जननी ने जन्मा राम। अरे कम से कम कौशल्या माँ के विषय में तो ऐसा मत बोल। अरे जिसके यहाँ राम जैसा पुत्र हुआ है उस माँ के कभी ऐसे विचार हो ही नहीं सकते। इतने सुंदर विचार कैकेयी के मंथरा पुनः आघात करती और अनेक कथाएं सुनाती है कि जहां पर एक रानी ने दूसरी रानी अपने पुत्र को राजा बनते ही दूसरी रानी को कैद कर लिए। कद्रु वनिता की कथा सुनाई, अनेक कथाएं सुनाई। और सुनते 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 कुछ देवों की कृपा, कुछ सरस्वती जी की कृपा, कुछ मंथरा की चालाकी, अब कैकेयी की बुद्धि भी पलटने लगी। कहने लगी सच कहती हूँ मंथरा, मैं भरत को लेकर के अपने मायके चले जाऊंगी, मैं किसी की दासी नहीं बन सकती। अब मंथरा ने देखा, अब तीर सही लगा। अरे रानी मंथरा के होते हुए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ऐसा उपाय पूछ करके आई हूं, किसी ने बताया है मुझे। अगर रानी तुम मेरे अनुसार चलेगी तो तेरा कुछ भी होने वाला नहीं। और यहां देखिए बुरा समय, पूरे भारत वर्ष की महारानी आज एक दासी के अधीन हो गई। कहने लगी कैकेयी, हे मंथरा तू बोल तो सही। परंकूप तब वचन पर, परंकूप तब वचन पर, सकौं पूत पति त्यागी, सकौं पूत पति त्यागी। कैकेयी कहती है मंथरा तू बोल तो सही, अगर तू कहेगी तो तेरे कहे से मैं कुएं में कूद जाऊंगी, तू कहेगी तो पति को छोड़ दूंगी, तू कहेगी तो पुत्र को छोड़ दूंगी, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगी।
मंत्रा कहती इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मंत्रा ने देख लिया, अब कैकेयी संपूर्ण मेरे हाथों में है। कहा रानी तुम ही ने तो बताया था कि तुम्हारे 2 वचन अभी भी महाराज के पास पड़े हैं। कहा आज समय है मांग ले। क्या मांगो? मंत्रा की इस जुबान ने ना जाने कितने अयोध्या के दीपक बुझा दिए। कहा रानी तो मांगना। सुत ही राज सुत ही राज राम ही बनवासो देह लेहु सब सबती हुलासो। हे रानी तू ये मांगना भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास। और देवी ऐसे मत मांगना, सारा श्रृंगार उतार करके कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ जब आए तब मांगना, पर मांगना भी कब? जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध ना ले लें तब तक कुछ मत मांगना। बस किसी भी तरीके से दशरथ महाराज राम की सौगंध ले लें, और जब राम की सौगंध ले लें तब अपने ये 2 वचन मांग लेना। गोस्वामी जी कहते हैं कि भलु बरबास नरक करता ता दुष्ट संग जनी दे विधाता। कि भगवान कुछ भी दे परिवार को, चाहे महाराज धन कम आए हैं, एक समय का भोजन चाहे ना भी मिले, सब कुछ हो जाए, पर परिवार में कभी ऐसी कुसंगति ना हो, जीवन में कभी ऐसी कुसंगति ना किसी को मिले। आज मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। कैकेयी ने राजसी वस्त्र उतारे, फटे पुराने वस्त्र पहने, अपने श्रृंगार को उतारा और चली गई कोप भवन में। महाराज दशरथ आए रात्रि काल के समय, आरती सजाए, मंथरा खड़ी थी। महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी ऐसा होता ही नहीं था, हमेशा कैकेयी ही आरती उतारती थी, आज मंथरा है। मंथरा से पूछा आज महारानी जी कहाँ है? मंथरा ने भी कहा कि महाराज रानी तो आज प्रातः काल से ही कोप भवन में चली गई। करे क्यों का कारण हमें पता नहीं। जैसे कोप भवन सुना, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ भयवश अगहुड़ परे न पाऊ। महाराज दशरथ के पांव रुक गए, महाराज दशरथ के कदम थम गए। कि रानी आज कोप भवन में क्यों है? और यहां पर गोस्वामी जी को महाराज दशरथ का रुक जाना अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य ना तो किसी एक की प्रसन्नता से आता है, ना एक के रुष्ट हो जाने से रुकता है। याद रखिए, शुभ कर्म करने हैं तो ना एक के लिए होने चाहिए, ना एक के रूठने से रुकने चाहिए। और महाराज दशरथ जी के कदम रुके। गोस्वामी जी कहते ये उचित नहीं है। कैकेयी के पास पहुंचे, मनाने लगे, बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचने, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को कर। महाराज दशरथ कैकेयी के लिए शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने यहाँ थोड़ा गुस्सा दिखाया दशरथ जी के प्रति, कि जो पिता अपने पुत्र को गुरु महाराज के द्वारा ये संदेश भिजवा रहा है कि बेटा आज संयम में रहना, भूमि के ऊपर शयन करना, भगवान का जप करना, और खुद का व्यवहार क्या है, पत्नी रूठी है तो उसको मनाने के लिए शब्द देखिए, सुमुखी, सुलोचनी, गजगामिनी। का भैया बुढ़ापे में ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। महाराज दशरथ जी ने बार बार मनाने का प्रयत्न किया, कैकेयी तुम क्रोधित क्यों? किसने तुम्हें कष्ट दिया है, किसने तुम्हारी अनुज्ञा की है, आज उसी को मैं दंड दूंगा। कैकेयी कुछ नहीं बोली।
अब महाराज दशरथ जी को याद आया कि कैकेयी बार बार कहती थी राम को गद्दी दे दो, का ये सोचना दूंगा तो प्रसन्न हो जाएगी। करे कैकेयी सुनो, राम ही देव कलियुबराजु सजहि सुलोचिनी मंगल साजु। उठो देवी, सौभाग्य वस्त्र मंगल वस्त्र धारण करो, मंगल गाओ। अरे आज मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया, कल हमारा राम राज गद्दी के ऊपर बैठेगा। महाराज दशरथ को लगा कि सुनकर के कैकेयी उठेगी, पर कैकेयी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महाराज दशरथ कहने लगे ओह अच्छा भूल गया। अरे देवी, ऐसे समय पर रानियों की इच्छा होती है, देवियों की इच्छा होती है कि बदले में कुछ ना कुछ हमें उपहार, घर में उत्सव हो तो सूट तो, हाँ विवाह चाहे किसी का भी हो, उपहार तो मिलना चाहिए। करे देवी मैं भूल गया, बताओ तुम्हें चाहिए क्या, जो तुम मांगोगी मिलेगा। अब कैकेयी थोड़ी हिली, कहने लगी मांग मांग तो ऐसा करते हो कि जैसे आज तक पता नहीं क्या क्या दे दिया हो। करे देवी तुम कहो तो सही, कब महाराज आपसे मांगे भी क्या। करे जो तुम चाहते हो। कहा प्रभु आज से पहले जो मांगा था आज तक तो वो मिला नहीं, आगे देने की बात करते हो। कहा क्या नहीं मिला। कहा मेरे 2 वरदान तो अभी तक आपने मुझे दिए नहीं। कहा देवी तुमने मांगे नहीं, तुम मांगते हम देते, और मैं अभी कहता हूं तुम मांगो। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जहूं बरो वचन न जाए। देवी ये रघुकुल है, और रघुकुल की रीत है प्राण चले जाए पर वचन निभाया जाता है। रघुकुल में शान ही वचन की है। और तुम कहते हो कि वचन नहीं दिए। देवी तुम मांगो तो सही। कब महाराज आप मांग मांगी लगाए रखते हो, देते तो कभी कुछ है हो नहीं। मांगूंगी तो फिर आप वही अपना कि बाद में ले लेना, ये करना वो करना। दशरथ कहते रहे देवी ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दशरथ ने वो शब्द कह दिया जो कैकेयी इंतजार कर रही थी। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अब धीर बुराई। महाराज दशरथ कहते मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कैकेयी जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। अब कैकेयी उठी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई भिलनी शिकार के लिए उठती है, कैकेयी वैसे उठी, खूब श्रृंगार किया। श्रृंगारित होकर के महाराज दशरथ के सामने आई। कैकेयी के जो गुस्से वाले वचन थे अब वचन भी प्रेम पूर्वक हो गए, और बड़ी मीठी सी जुबान से कैकेयी ने ऐसी कड़वी बात कही। महाराज ठीक है तो मैं अपना पहला वचन मांगती हूँ। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न भाव से कहने लगे देवी मांगो, आज तो खुशी का मौका है, आज तो आनंद का दिन है, जो तुम मांगोगी वो मिलेगा। कहा सुनिए प्रभु। अब देखिए शब्द देखिए, सुनहु प्राण प्रिया। अब महाराज दशरथ जी के लिए शब्द क्या हो गए? प्राण प्रिया। सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टेका। कैकेयी कहने लगी महाराज मेरा पहला वचन ये है, राज्याभिषेक राम का नहीं होना चाहिए, राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए। महाराज दशरथ स्तब्ध हो गए। कैकेयी तुम ही तो कहती थी बार बार राम जी को राज्याभिषेक करो, राम का राज्याभिषेक करो, आज तुम क्या कह रहे हो?
मैं जानता हूं तुम विनोद कर रही हो। कहा महाराज विनोद नहीं है, मेरा पहला वचन है भरत को राज्याभिषेक भरत का ही होना चाहिए। महाराज दशरथ कहते और तुम्हारा दूसरा वचन, घबराते घबराते महाराज दशरथ कहने और कैकेयी ने जैसे दूसरा वचन मांगा, गोस्वामी जी की कलम भी रोने लगे। मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरे। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। हमारा दूसरा वर मुझे और नहीं चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए और वो भी तपस्वी वेश धारण कर। महाराज दशरथ ने जैसे शब्द सुना, जैसे एक सिंह की गर्जन सुन करके वृद्ध हाथी कांपने लगा, वैसे महाराज दशरथ कांपने लगे। चक्कर आया और सारा राजमहल उन्हें घूमता नजर आने लगा। कैकेयी तूने क्या कहा? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कहा महाराज मेरी दूसरी यही। राम वनवास शब्द महाराज दशरथ नहीं सुन सके, भूमि पर मूर्छित होकर के गिर गए। कुछ देर बाद धैर्य धारण करके महाराज कहने लगे, कैकेयी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। कैकेयी कहते महाराज वो समय चला गया, मैं सत्य कहती हूं, मेरी याचना बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे राम को बन जाना ही होगा। महाराज दशरथ कहते कैकेयी तुम्हारा राम? कैकेयी राम हमारा है, मैंने कभी भेद नहीं किया। महाराज अगर आपने भेद नहीं किया तो ये बताइए, राम राज्याभिषेक की खबर से तो आप बड़े प्रसन्न थे, भरत की बात सुनकर के आप मूर्छित क्यों हुए? आप भेद करते हैं दोनों में। महाराज दशरथ कहते हैं, हे देवी मैं भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूं, मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूं करे शंकर साचे। मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूं करे शंकर साचे। मोरे राम दुई आँखी सत्य कहूं करे शंकर साखी। देवी मैं भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूं, मैंने कभी भेद नहीं किया, भरत और राम तो मेरी दो आंखें। हमारा जो भेद आपके मन में है, अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों सूचना नहीं दी गई? महाराज दशरथ कहते सच कहता हूं, गुरु जी ने आज ही ये घोषणा की। महाराज दशरथ मनाते रहे, कैकेयी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि मैं प्रातःकाल रघुवंश को, प्रातःकाल अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अंत में भगवान सूर्य से ही प्रार्थना करने लगे महाराज दशरथ की, हे सूर्य भगवान आज आप मत निकलना, अगर आज आप निकले तो मेरा सूरज जो है वो मेरे से दूर चला जाएगा। महाराज आप आज दर्शन ही मत देना। कैकेयी को खूब मनाने का महाराज दशरथ ने प्रयत्न किया, पर जब कैकेयी नहीं मानी तो महाराज दशरथ ने रोते रोते एक बात कह दी, कैकेयी तेरे दोनों वचन मैं मानता हूं, पर मेरी एक बात याद रखना, मैं भरत को भी जानता हूं, मैं राम को भी जानता हूं, राजगद्दी भरत कभी बैठेगा ही नहीं। राजगद्दी के ऊपर भरत नहीं बैठेगा, 14 वर्ष बाद राम ही इस गद्दी के ऊपर बैठेगा। देवी भाइयों का प्यार भी वैसे का वैसा रहेगा, अयोध्या वैसे पुनः सजेगी। पर याद रखना, दो बातें कभी भूले ही भी भूलेंगी नहीं।
दो बातें कभी नहीं जाएंगी संसार से। मोर कलंक तोर कलंक मोर पछताओ मोए न मिटाहे ना जाए काओ तोर कलंको मोर पछताओ मोए न मिटाहे ना जाए काओ। क्या कही? मैं जानता हूं राम के जाने के बाद मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मेरे प्राण भी तो राम में बसते हैं, पर कैकेयी सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा। पर याद रखना दुनिया तेरे कलंक को कभी माफ नहीं करेगी। जो कलंक तेरे ऊपर लगेगा ना वो कलंक कभी मिटेगा नहीं। और मोर पछतावा, और मेरा ये पछतावा कि मैंने तुम्हें वचन दिए ही क्यों थे। ये दो बातें कभी खत्म नहीं होंगी। भोर होने को आई, द्वार भीतर सेवक सचिव कहाँ ही उदित रवि देख जागे अजहु न अबधपति कारण कवन विशेष। द्वार के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी, महाराज जागे। सुमंत जी पहुंचे हैं कैकेयी भवन में। महाराज जी की दशा देख करके दौड़े। महाराज मूर्छित अवस्था में, सुमंत जी जाकर के महाराज को उठाए। महाराज उठिए, महाराज क्या हुआ? दशरथ जी कहने लगे, रे सुमंत क्या बताऊं, बस ये कहूंगा कि चंद्रमा का चित्र बनाने चला था, पर बनाते बनाते राहु बन गया। महाराज कहिए तुझसे क्या हुआ? एक ही शब्द मुख से निकला, राम राम। भगवान महाराज दशरथ पुनः मूर्छित हुए। सुमंत जी कैकेयी की तरफ बढ़े कि महारानी महाराज जी को क्या हुआ? और महाराज जी के अगर ये स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हमें सूचना क्यों नहीं दी गई? कैकेयी कहती है कि सुमंत जी क्या बताओ, बस जब से आए हैं रात से बस एक ही रट लगाई हुई है, राम राम रटि भोर किए कहीं ना मरम महेश। राम राम रटि भोर किए करही ना मरम महेशो करमी ना मरम महेश। महाराज क्या बताऊं, बस एक ही शब्द मुख से निकालते हैं, राम राम राम। इसलिए अच्छा है आप जाइए और राम जी को ही बुलाइए। सुमंत जी बाहर निकले, सबने पूछा महाराज हुआ क्या? सुमंत जी ने कहा कोई मुझे ना पूछे, कोई मुझे ना पूछे। बस दौड़े दौड़े राम जी के भवन में पहुंचे। राम जी पूजा के वस्त्रों में थे। सुमंत ने कहा महाराज दशरथ जी ने आपको याद किया है, कैकेयी भवन में चले। राम जी वैसे दौड़ते हुए कैकेयी भवन में पहुंचे। महाराज दशरथ ने भी देखा कि राम आए, और राम को देख करके महाराज दशरथ अपना रोना नहीं रोक पाए। जोर से महाराज दशरथ के मुख से रोना निकला, और हमारे राम जी इस दृश्य को देख ही नहीं पाए। राम जी का हृदय बड़ा कोमल है, और पिता की आंखों से आंसुओं को गिरते हुए देख करके राम जी के मुख से बस एक ही बात निकली कि महाराज हुआ क्या? पिताजी को क्या हो गया? कहा महामंत्री जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हम चार चार पुत्र होते हुए भी अगर हमारे पिता को रोना पड़े, का इससे बड़ा दुर्भाग्य हम पुत्रों के लिए कोई और नहीं हो सकता। सुमंत जी ने कहा राघवेंद्र मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने रघुवंश की सेवा करते हुए अपना जीवन बिता दिया, परंतु महाराज जी को इतना दुखी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। महाराज राम दौड़े मां कैकेयी के पास, कहा हे मां, मां पिताजी को क्या हुआ? का बेटा अत्यधिक प्रेम ही दुख का कारण है। कमा किसकी?
कि तुम्हारे प्रति जो इनका अधिक प्रेम है वो इनके दुख का कारण है। कि माँ पिता का अपने पुत्र के ऊपर स्नेह और पिता का अपने पुत्र के ऊपर प्रेम कोई नई बात नहीं। और बात क्या है? कैकेयी ने बड़े निष्ठुर होकर के कहा कि मैंने अपने 2 वचन आज महाराज जी से मांगे और दोनों वचनों को मांगते ही महाराज मूर्छित हो गए और इतने दुखी हो गए। का क्या वचन मांगे? का बेटा पहला बार मैंने मांगा कि राजगद्दी तुम्हें ना मिले। पहला बार मैंने ये मांगा कि भरत ही टीका, कि राज्याभिषेक तुम्हारा ना हो भरत का होना चाहिए। मेरे राम प्रभु प्रसन्न हो गए। का मां यही तो मैं चाहता था। मां तुमने वही मांगा जो मैं चाहता था। अरे मां ये तो बहुत अच्छा तुमने मांगा। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। पर मां इतनी सी बात के लिए पिताजी कभी मूर्छित नहीं हो सकते। पिताजी इतनी सी बात के लिए दुखी नहीं हो सकते। अवश्य ही मां कोई बात बहुत बड़ी है। का दूसरा वर क्या मांगा? का बेटा दूसरा वर मैंने तुम्हारे लिए ये मांगा कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। बेटा मैंने ये मांगा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, वो भी तपस्वी भेष में। हमारे राम जितने सहज हैं। कमा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। पिताजी इतनी सी बात के लिए मूर्छित हुए। नहीं नहीं मां कोई बात बड़ी होगी। महाराज दशरथ ने जब इस दृश्यों को देखा कि जिस पुत्र को मैं राजगद्दी के ऊपर बिठाने जा रहा था उसको वन गमन की बात कह रहा हूं और ये फिर भी कह रहा है कि इतनी सी बात। महाराज दशरथ उस दुख को सहन नहीं कर पा रहे। राम जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हे मां सुनो जननी। हर पुत्र को ये बात अपने हृदय में बिठानी चाहिए कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागे। तनय मात पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। कि मां भगवान से हमेशा प्रार्थना यही रहती है कि माता पिता के ऊपर कोई कष्ट आए ही नहीं। माता पिता हमेशा सुखी रहे, आनंद से रहे, जीवन में हर स्वास्थ्य लाभ उनको हो। पर भगवान ना करे अगर माता पिता के ऊपर कोई कष्ट आ जाए और उस पुत्र को माता पिता के उस कष्ट निवारण का एक छोटा सा भी अवसर मिल जाए तो समझ लीजिए उससे अधिक पुत्र का कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। उससे अधिक एक पुत्र के लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान एक छोटा सा भी अवसर दे दे अगर माता पिता की सेवा करने का। राम जी के ऐसे विचारों को सुनकर के महाराज दशरथ निशब्द हो गए और हमारे राम जी बड़ी सहज भावना से चले। कहा पिताजी आप इतनी सी बात के लिए दुखी ना हो, आपके वचनों का मान रखा जाएगा। पर मैं एक बार जाकर के मां कौशल्या को इसकी सूचना दे। दशरथ जी से विदा होकर के सुमंत पुत्र के साथ हमारे राम जी आए हैं कौशल्य भवन में। मां के चरण छुए, मां ने उठाया और बार बार गले लगा रही है। कौशल्य मां को कुछ पता ही नहीं। बड़े सुंदर वस्त्र लेकर के आई है का राम आज तुम इन वस्त्रों को पहनना। इन वस्त्रों को पहन करके जब तुम राजगद्दी के ऊपर बैठोगे ना बेटा इतने सुंदर लगोगे। और बेटा जल्दी करो, फटाफट करो, फटाफट है क्यों गुरु महाराज नाराज होंगे कि बहुत देर कर दी। इसलिए राम तुम इन वस्त्रों को धारण करो। मां के प्रेम को देख करके राम जी समझ नहीं पा रहे कि मैं बात कहूं तो कहां से कहूं। राम जी ने इतने सहजता से बात की कि हे राम
हे माँ तुम राम जननी हो, और जिनके घर में राम हो भैया उन माताओं को बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। माँ तुम धैर्य धारण करना। तो बेटा बात क्या है? कमा मुझे एक बात बताओ, हमारी अयोध्या की नगरी बड़ी है कि वन बड़े हैं? अयोध्या की नगरी बड़ी है कि वन बड़े हैं? माँ ने कहा बेटा अयोध्या नगरी तो छोटी सी है, वन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े हैं। अच्छा माँ मुझे ये बताओ कि मैं बड़ा हूं कि भरत बड़े हैं? भरत बड़ा है कि मैं बड़ा? माँ ने कहा रे बड़ा तो तू ही है। तो माँ पिता ने बस थोड़ा सा है फेर बदल किया है हमारे बच्चे राज्याभिषेक में। क्या का जो बड़ा है उसको बड़े का राज दिया गया और जो छोटा है उसको छोटे का राज दिया गया। ये नहीं कहा पिता ने मुझे वनवास दे दिया। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़का जो। पिता दीन मोहे कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़का जो। पिता ने मुझे वन का राजा बनाया। सुनकर के कौशल्या मां के हाथ से वस्त्र छूट गए। कमा मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूंगा। मां कौशल्या कहती है कि राम मैं तुम्हारे पिता को जानती हूं, तुम्हारे पिता कभी ऐसा निर्णय नहीं दे सकते। ये तुम्हारे पिता का निर्णय नहीं है। और अगर महाराज दशरथ का ये निर्णय है तो अगर वो महाराज हैं तो मैं भी महारानी हूँ। मैं जाकर के उनको पूछती हूँ मेरे राम के व्यवहार में क्या कमी रह गई, मेरे राम के सेवा में क्या कमी रह गई जो आज आपने ऐसा निर्णय दे दिया। पर बेटा मैं जानती हूँ ये महाराज का निर्णय नहीं हो सकता। बेटा सच बताओ ये निर्णय किसका है? हमारे राम जी ने एक बार भी कैकेयी का नाम नहीं लिया। मंत्री पुत्र साथ में खड़े, उन्होंने कहा मां कैकेयी ने वचन मांगे हैं। जैसे कैकेयी का नाम सुना माता का धैर्य देखिए। कौशल्या जी कहते हैं कि अगर महाराज भेजते तो मैं अवश्य तुम्हें रोकती। जो केवल पितु आयशुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो केवल पितु आयशुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे वन जारा तो कानन सत अवध समाना। कि बेटा अगर माँ कैकेयी ने साथ में कहा है तो बस मैं यही कहूंगी कि बेटा तू जहां भी रहे बस खुश रहे। तो कानन सत अवध समाना। बेटा तेरे लिए वन भी अयोध्या के समान बन जाए। बेटा सबसे मुख्य धर्म है जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, वही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए बेटा मैं तो यही कहूंगी हम सबको आज अनाथ करके, भरत को अनाथ करके हम सबको आज विरह के सागर में डुबो कर हे राम तुम बन जाओ। कहते कहते कौशल्या मां फूट फूट करके रोने लगी। राम जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए। मां को संभालने लगे, मां रो। कहने लगी बेटा इसमें किसी का दोष नहीं है, ये हमारे अवध का अयोध्या का ही दुर्भाग्य है। आज हमारे भाग्य फूट गए। पर बस बेटा दुख इस बात का है कि जो सुत बिछोरत गए ना प्राणा, सो सुत बिछोरत गए ना प्राणा। बेटा बस
माँ ने, कौशल्या माँ ने बस राम जी को एक ही बात कही कि बेटा जहां रहो बस खुश रहो, आनंद रहे, तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो और तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कौशल्य भवन में ही हमारे राम जी हैं। एक और को पता चला कि राम जी बन जा रहे हैं, दौड़ती हुई आई और ये कोई और नहीं जनक नंदिनी जानकी जी। भगवान कहने, राम जी कहने लगे, हे जानकी, मुझे आज्ञा हुई है वन गमन की, तुम यहीं पर रह करके माता पिता की सेवा करना। जानकी कहते कि प्रभु, माँ कौशल्या की तरफ देख करके कि हे माँ कौशल्या, हे माँ, आज आपके सम्मुख में पहली बार आर्यपुत्र से चर्चा करूंगी, आर्यपुत्र से कुछ बात करूंगी। माँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। पर माँ, पत्नी का जो स्थान है हमेशा पति के चरणों में रहता है। मैंने फेरों के समय ये सौगंध, ये कसम खाई थी कि जो भी सुख दुख होगा आपके साथ सहन करूंगा। भगवान राम सीता जी को बन के दुख गिनाने लगे। सीता जी ने एक ही बात कही, कहा महाराज मैं सिंह बधू हूं, मैं राम की पत्नी हूं, मैं किसी साधारण की पत्नी नहीं हूं, मैं राम की पत्नी। और बन के भय को देख करके अगर मैं डर जाऊं, नहीं। आज्ञा मांगी, मां कौशल्या रोक रही है कि बेटी तुम मत जाओ, कर राम इसको मत लेके जाना। अरे तुमने तो फिर भी विश्वामित्र जी के साथ वन गमन किया है, देवी सीता ने तो आज तक पलंग पीठी तजे गोद हिंडोरा, सिया न दीन पग अपने कठोरा। सीता जी ने तो अभी पलंग से नीचे भी पांव नहीं रखे। कहा नहीं, नहीं। कौशल्या माँ के चरण पकड़ के सीता जी ने एक ही बात कही कि माँ, अगर मैं यहाँ रही तो सच कहती हूँ मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, और माँ मैं अपने पतिव्रता धर्म से छूट जाऊंगी। आज्ञा हुई, सीता भी वन गमन के लिए तैयार हुई। तीसरे को जब पता चला समाचार, जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ आए, कंब पुलक नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और मेरे प्रभु के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। कहा मैं भी आप ही के साथ बन जाऊंगा। राम जी समझाने लगे, लक्ष्मण घर में माता पिता हैं, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो। अभी भरत भी यहाँ नहीं है, तुम बन नहीं जाओगे, तुम यहीं रह करके माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण ने चरण पकड़े, रोते रोते कहने लगा, प्रभु कौन पिता कौन माता? गुरु पितु मातु मानई नौ काहू, कहु सुभाऊ नाथ पित माहू। गुरु पित मातु जानऊ काहू, कहु सुभाऊ नाथ पित आहू। मोरे सबही लक्ष्मण कह रहे हैं कि प्रभु मेरा तो सब कुछ आप है, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। कहा प्रभु मेरे तो सब कुछ आप हो, आपके सिवा मैं कहीं नहीं रह सकता। राम जी समझ गए लक्ष्मण मानेगा नहीं, इसलिए लक्ष्मण को आज्ञा मिली तुम भी चलो, पर एक बार जाकर के माँ सुमित्रा से अपनी माँ से आज्ञा ले।
लक्ष्मण जी पहुंचे हैं माँ सुमित्रा के पास। रामचरितमानस में सबसे भोली भाली है ये सुमित्रा, इसको कुछ पता नहीं, आरती सजा करके बैठी हुई है। लक्ष्मण आए तो कहने लगी तू यहाँ क्या कर रहा है? राम जी के साथ, राम जी की सहायता। सुमित्रा का एक ही भाव है, राम जी की सेवा। लक्ष्मण कहने लगे रोते रोते, माँ तो बड़ी भोली है, तुझे कुछ पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या हो। राम राज्याभिषेक नहीं होगा, राम जी वनवास जा रहे हैं। धन्य है सुमित्रा, सुमित्रा जैसी कोई आपको मिलेगा ही नहीं। सुमित्रा ने जैसे ही सुना राम बन जा रहे हैं, अपने बेटे लक्ष्मण को क्या कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जो पेशिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। बेटा अगर राम सीता बन जा रहे हैं तो मुझे ये बता, तू अयोध्या में क्या कर रहा है? तेरा यहाँ क्या काम? भाइयों में प्रेम ये जब तक माताओं की शिक्षा ना हो तब तक नहीं हो सकता। कि अगर राम बन जा रहे हैं तो ये बता, तेरा यहाँ अयोध्या में क्या काम? तू यहाँ क्या कर रहा है? बेटा मेरी एक बात याद रखना, तेरे लिए अवध वही है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश। बेटा अगर राम सीता बन जा रहे हैं तो बस तेरा यहाँ कोई काम नहीं, पर जाना तो मुझे एक वचन देके जाना, राम सीता की सेवा में कोई कभी कमी आनी नहीं चाहिए। बेटा वन गमन से सीता जी को कष्ट हो सकता है, राम को कष्ट हो सकता है, कैकेयी के वचनों से इस पूरी अयोध्या को कष्ट हो सकता है, पर बेटा तू तो कैकेयी के चरण धो धो करके भी पिएगा तब भी कर्ज नहीं उतार पाएगा। क्यों? अरे बेटा जो राम सेवा का मौका आज कैकेयी ने तुझे दे दिया वो कभी मिलने वाला नहीं है। बेटा कभी सेवा से पीछे मत हट, और मुझे वचन दे करके जा कि सपने में भी कभी तेरे हृदय में कोई दुर्गुण ना आने पाए। लक्ष्मण कहता है कि मां सपने में रात्रि सुप्त अवस्था में क्या हो जाए कौन कह सकता है, परंतु हे मां मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि स्वप्न में मैं भी कभी मेरे भीतर कोई दुर्गुण नहीं आ पाए। इसलिए मैं वचन देता हूं जब तक राम अयोध्या वापिस नहीं आएंगे, राम सेवा में लगते हुए लक्ष्मण कभी सोएगा ही नहीं, लक्ष्मण कभी सोएगा नहीं। सबसे आज्ञा हुई, राम लक्ष्मण सीता तीनों पहुंचे। उन्हें कैकेयी भवन में महाराज दशरथ मूर्छित हैं, सुमंत्र ने उठाया, महाराज उठे, राम जी आए हैं। महाराज दशरथ कहने लगे मैं क्या देख रहा हूं, जानकी जी भी साथ हैं, लक्ष्मण जी भी साथ हैं। कहा सुमंत आज तक मैंने सुना था कि जो अपराध, जो कोई बुरा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है, पर आज मैंने पहली बार देख लिया। और करे अपराधों को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। महाराज दशरथ मूर्छित हो, तीनों को देख करके सीता को समझाए, बेटी तुम तो रुक जाओ, मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊं। कहते कहते महाराज दशरथ बार बार मूर्छित हो रहे हैं, और कैकेयी इतने निष्ठुर हो चुकी है, इतने निष्ठुर हो चुकी है कि राम सूरज सिर के ऊपर आ गया है और तुम्हें अब वन गमन करना चाहिए।
राजसी वस्त्र उतारे, तपस्वियों के वस्त्र धारण किए। साजीवन साजू समाजू सब, वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करे सब ही अच्छे। वनवासी का वेश बना करके हमारे राम जी सीता लक्ष्मण जी वन के लिए गमन करने लगे। महाराज दशरथ ने सुमंत को कहा, सुमंत एक रथ ले जाओ, इनको रथ में बिठा करके ले जाओ। और सुमंत अभी इनके मन में भी थोड़ा भाव है, तो ऐसा करना 2-4 दिन इनको घुमाना फिराना वन में, और बाद में समझा करके वापिस ले आना। पर सुमंत मेरी बात याद रखना, मेरे प्राण जो हैं वो केवल तेरे आने तक है। और सुमंत अगर मैं जानता हूं राम मेरे वचनों से पीछे हटने वाला नहीं है, और लक्ष्मण को मैं जानता हूं लक्ष्मण राम जी से पीछे हटने वाला नहीं है, पर कम से कम जानकी जी को तो वापिस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर के गए, अयोध्या के बीच में से रथ जाने लगा। सब चिल्लाने लगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम राम जी बन मत जाओ, राम जी बन मत जाओ, राम जी बन मत जाओ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरे राम प्रभु बन मत जाओ, मेरे राम प्रभु बन मत जाओ। सारी अयोध्या चिल्लाने लगे, और जहां मेरे प्रभु का रथ चले पूरी अयोध्या भी उसी तरफ चली पड़े। जहां राम तहां सबई समाज, जहां राम तहां सबई समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू, चले सात असमंत्र दृढ़ाए, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाए। सारे अयोध्यावासी कहने लगे, अरे जो अवध हमारे राम जी को नहीं रख सका, उस अवध में हम भी नहीं रहेंगे। जो राम का नहीं वो हमारे काम, जो हमारे राम जी के प्रति आस्था न रखे प्रभु, वो हमारे लिए भी किसी काम का नहीं है। समस्त अयोध्यावासी पीछे पीछे जाने लगे। राम जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे राम सीता को दोनों ने चरण छुए आशीर्वाद देने लगे, तो आज गुरु जी भी रोने लगे, आज गुरु वशिष्ठ भी रोने लगे सीता जी को देख करके। और राम जी कहने लगे, गुरु जी बस इतनी कृपा करना कि जब मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक हो ना, तो सूचना हमें भी भेज देना। हम जिस कुटिया में रहेंगे उस कुटिया को उस दिन खूब सजाएंगे। हम भी भरत का जो राज्याभिषेक है उसका उत्सव खूब भाव से अपनी कुटिया में मनाएंगे, और मेरी तरफ से भरत को खूब आशीर्वाद देना, और उसको कहना कि उसका राज्य अखंड रहे, और प्रजा के प्रति भ्रातृभाव समझ करके, पुत्र भाव समझ करके प्रजा का पालन करना, किसी को कोई कष्ट ना होने पाए। और मेरी तरफ से उसको कह देना कि माता कैकेयी के प्रति कभी कुभाव मत रखना। गुरु वशिष्ठ जी रो रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी रो रहे हैं, यही विधि राम। अब राम सब अयोध्या वासियों को समझाने लगे कि अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ। यही विधि राम सब ही समझावा,
गुरुपद पद मुहर्षि सिरुना गणपति गौरी गिरीशु मनाई चले आशीष पाई रघुराई चले आशीष पाई रघुराई। गुरु आश्रम से अब मेरे प्रभु बनने के लिए गमन करेंगे और यहाँ से वनवास प्रारंभ हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कि जिन्नु राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे विच फकीर होया। यही तो जी अबदपुरी दिया वासिया हो दस केड़ा बदल तक हो अबदपुरी दिया वासिया हो दस केड़ा बदल तक दीर गया। जिन्हों राज सवेरे मिलना सियो एक रात दे विच फकीर होया। अबदपुरी दिया वासिया वो दस केड़ा बदल तकदीर गया। अबदपुरी दिया वासिया वो दस केड़ा बदल तकदीर गया। वनवासी का भेष बना के राम लखन दो भाई। अंग संग है राज दुलारी सीता जैसी माई। ए गल सुन के हर दिल रोया अखियां चौवग नीर गया। अबदपुरी दिया वासिया वो दस केड़ा बदल तकदीर गया। हो अबदपुरी वासिया हो दस केड़ा बदल तकदीर गया। सूरज कुल दे सूरज जाके लाए बना विच डेरे। दूर होया प्रकाश अवध दा छाए गोर अंधेरे। ए गल सुन के दशरथ रोया अखियां चौवग नीर गया। अबदपुरी दिया वासिया हो दस केड़ा बदल तकदीर गया। अबदपुरी दिया वासिया हो दस केड़ा बदल तकदीर गया। राम लखन और जनक दुलारी जाके वना विच रहना। भूख प्यास और सर्दी गर्मी सौ सौ दुखड़े सहना। ए गल सुन के हर दिल रोया पत्थरा चौवग नीर गया। अबदपुरी दिया वासिया वो दस केड़ा बदल तकदीर गया। हो
अवधपुरी दया वासी आओ दस केड़ा बदलत कदीर गया। ओ केड़ा बदलत कदीर गया, केड़ा बदलत कदीर गया। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान वनवास के लिए चले। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। और यहीं से राम जी का जो एक जन्म है, जिन राम की हम पूजा करते हैं, जिन राम की हम कथा करते हैं, वो राम तो यहीं से पैदा हो रहे हैं। दो तीन बातों का ध्यान देना। राम जन्म के दोषी कौन है? राम जन्म दोषी तो नहीं बोल सकते, राम जन्म के कारण कौन है? किसके कारण ये राम वनवास हुआ? राम वनवास किसके कारण हुआ? जोर से बोलिए, किसके कारण हुआ? कैकेयी के कारण? देवताओं के कारण? किसके कारण? कथा को समझिए। आपको एक कथा मैंने बीच में छुपा के रखी थी। एक कथा मैंने छुपा के रखी थी। जब आपने कथा सुनी ना, नारद जी आए थे, जब राज्याभिषेक की खबर हुई तो कौन आए थे भगवान राम जी से मिलने? नारद जी आए थे। और जब नारद जी आए थे तो नारद जी ने भगवान राम जी को क्या कहा था कि प्रभु आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को करिए। राम जी ने जब सीता जी को वही कार्य बताया तो सीता ने कहा कि प्रभु घर में बैठकर के ये कार्य होने वाला, इस कार्य के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वन। तो राम जी ने कहा ठीक है चलिए। राम वन गमन में राम के सिवा कोई दूसरा कारण है ही नहीं। भगवान किसी को अच्छे कार्य का निमित्त बनाते हैं, किसी को बुरे कार्य का निमित्त बनाते हैं। एक जगह कथा आती है, राम जी जब राज्याभिषेक का पता चला, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कैकेयी मां से। तो राम जी ने क्या किया, कैकेयी मां के पास गया और मां की दोनों आंखें पीछे से जैसे बंद करते हैं ना, वैसे आंखें बंद कर दी कि मां पहचानो कौन। अगर नहीं पहचान पाई मां तो जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब मां को लगा कि राम जी तो कभी ऐसी अटकेलियां करते ही नहीं है, तो मां ने भी कह दिया कि शत्रुघ्न है। परंतु मेरे राम जी सामने आए, कहा मां मैं राम हूं। मां बड़ी प्रसन्न हुई। पर हमारे राम जी ने कहा कि मां कैकेयी कि मां मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। मां कहती है अरे राम जी आप अगर प्राण भी मांगोगे ना वो भी आपको दे दूंगी, अगर प्राण भी मांगोगे तो वो भी दे दूंगी। राम जी ने कैकेयी को कहा कि मां प्राण नहीं मांगूंगा, पर प्राणों से भी बढ़कर के कुछ मांगूंगा, ऐसा मांगूंगा कि वो प्राणों से भी अधिक होगा तुम्हारे लिए। मां कहती है ऐसा क्या मांगोगे? कहा मां ऐसा मांगूंगा कि पूरी दुनिया, पूरा संसार जब तक रहेगा सब तुम्हें कलंक लगाएंगे। मां तुम सारे संसार की नजरों से गिर जाओगे, ऐसा मैं तुमसे मांगूंगा। मां ने थोड़ी देर विचार किया और कैकेयी मां कहती है कि राम जी अच्छा ही मैं पूरे संसार की नजरों में गिर जाऊंगी? कहां मां, सारे संसार की नजरों में गिर जाओगी, पर ये बताओ राम क्या मैं तुम्हारी नजरों में गिरूंगी? नहीं, मां संसार की नजरों में गिर जाओगी पर मेरी नजरों में आप कभी गिरोगे नहीं, मेरी नजरों में तो आपका स्थान और भी ऊंचा हो जाएगा। तो कहा कि राम जी संसार की नजरों में ना तो मुझे गिरने की चिंता है ना तो उठने की चिंता है, बस आपकी नजरों से ना गिरो।
के नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, कि नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राम जी सबकी नजरों में गिर जाऊं कोई चिंता नहीं, आपकी नजरों में नहीं गिरनी चाहिए। तो कहा माँ जब महाराज तुम्हारे पास आए तो आज कुछ और मत मांगना, अपने 2 वचन महाराज से मांग लेना। माँ किसी भी प्रकार से कुछ भी तुम्हें करना पड़े, माँ मेरा राज्याभिषेक को रोक देना। यानी कैकेयी को भगवान ने वो काम सौंपा और कैकेयी ने वो काम ग्रहण किया। जानती थी कि इस काम को करने के बाद मुझे कलंक लगेगा, और हमें भी जीवन में कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं। पर याद रखिए भगवान सबसे कठिन काम उसी को सौंपते हैं जो भगवान का सबसे अधिक प्यारा होता है। और रामचरितमानस में अगर मेरे राम जी ने सबसे कठिन कार्य किसी को दिया तो वो कार्य दिया है कैकेयी को, वो कार्य कैकेयी को दिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। सबसे बड़े कारण राम है। क्यों? राम जी ने चाहा कि मैं वन गमन करूं, तो राम जी वन गमन के लिए गए। याद रखिए भगवान की सबसे सुंदर बेटी है चुनौती। भगवान की सबसे सुंदर बेटी है चुनौती, और ये भगवान उसी को देता है जो भगवान को सबसे अधिक योग्य लगता है। अगर आपके जीवन में बार बार मुश्किलें आ रही हैं, बार बार कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा थोड़ी ज्यादा है आपके ऊपर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी पहुंचे तमसा नदी के किनारे, रात्रि का शयन करने लगे। लक्ष्मण ने, सारे अयोध्यावासी साथ में सो गए। लक्ष्मण आज पहरेदारी के ऊपर खड़े हो गए, और लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि प्रभु राम और सीता जी रेत के ऊपर सो रहे हैं, तो लक्ष्मण का मन पसीज गया और लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी का रोना सुनकर के सुमंत जी जाग गए और दोनों चर्चा करने लगे। दोनों के नेत्र सजल हो गए और रोने की आवाज आने लगी। दोनों का रोना सुनकर के हमारे राम सीता भी जाग उठे। लक्ष्मण को समझाया, और अब सुमंत को हमारे राम जी ने कहा कि हे सुमंत, अब यहां से रथ को रात के समय ही, अयोध्यावासी सोए थे और मेरे प्रभु ने क्या किया, रात के समय ही सुमंत को आज्ञा दी कि रथ को इस तरीके से ले जाना कि किसी को ये पता ना चले कि गए कहां। और यहां से मेरे प्रभु तमसा से रात्रि के समय ही निकल गए। अयोध्यावासी सोए रह गए। प्रातः काल सब अयोध्यावासी उठे तो राम जी वहां नहीं है। सब रोने लगे। एक वयोवृद्ध ने कहा कि अरे ये भक्ति का मार्ग है, और भक्ति के मार्ग पर चलते 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 यदि जीवन में आलस आ गया तो समझो भगवान हाथ से फिर छूट गए, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। अयोध्या वासियों को फिर वो मौका कितने वर्षों के बाद मिला? 14 वर्षों के बाद, और हमें वो मौका मिला 500 वर्षों के बाद। कि दिवाली मनाएंगे हम, दीप जलाएंगे, अब मेरे राम कभी बनवास ना जाएंगे। पर याद रखिए राम जी तब जाते हैं जब हमारे त्याग में, हमारी भक्ति में, हमारी निष्ठा में, हमारे भजन में कमी हो जाती है। अभी भी मौका है, अपने भजन से दिखावा निकालिए, अपने भजन से छल निकालिए, अपने भजन से कपट निकालिए। बस निश्चल भाव से निस्वार्थ होकर के राम जी का भजन करते रहिए, उसी में कल्याण है। राम जी वहां से निकले
और अब पहुंच रहे हैं गंगा जी के किनारे। श्रृंगवेरपुर नाम की एक गांव है। इस गांव में रहते निषाद, इनके राजा हैं गुहराज। ये 24 घंटे नदी के किनारे रहते हैं, शिकार करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही था। आज इनके राजा जो हैं गुहराज, इनको पता चला कि राम जी आने वाले हैं, तो ये आनंदित हो गए। सब गांव वासियों को कहा कि राम जी आज हमारे गांव से होकर के निकलेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो सब स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। और श्रृंगवेरपुर वासियों को पता चला कि राम जी आज यहाँ से जाएंगे। सब आनंदित हो गए और एक ही भाव सबके हृदय में नाचने लगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, ऐसे नहीं दोनों हाथ, मेरे प्रभु राम सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन से आज। श्रृंगवेरपुर नगरवासी क्या समझ रहे हैं, उनकी कुटियाएं थी छोटी छोटी। राज कुटियाएं भी कैसी लग रही हैं, जहां राम वहां अवध। कि जब राम जी जहां आ गए, लगे कुटिया भी महलों से। लगे कुटिया भी महलों से, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। दोनों हाथ ऊंचे करके बोले जय जय श्री राम। और जो गुहराज थे उन्होंने भेंट ली फल फूल, और जिस मार्ग से हमारे राम जी जाने वाले हैं उस मार्ग में जाकर के बैठे। और फूल फल जो लाए थे थोड़ी दूरी के ऊपर रख दिए और उसमें पीछे हट गए कि हम अछूत हैं, हम नीच हैं, तो राम जी हमें पता नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। के उच्चयानुता हर कोई गढ़ लावे। अरे भैया बड़ा हो उसको तो कहीं भी सोफा भी सजाएगा। के उच्चयानुता हर कोई गढ़ लावे, मैनू मंदड़े नु कर स्वीकार। मैनू मंदड़े नु कर स्वीकार। मन में यही भाव है। और हमारे राम जी आए और उस रास्ते से राम जी गुजरने लगे और सामने भेंट रखी है। हमारे राम जी ने भेंट बाद में देखी और राम जी आगे बढ़े। जो निषाद राज गुहराज ये सोच रहा था कि भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे तो कृपा हो जाएगी, मेरे प्रभु दौड़े और निषाद को उठाया और गले से। और जब ये हुआ, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राम को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने रघुबर को। उमड़ निषाद राज रोने लगे। राम जी ने गले लगाया, निषाद राज खूब जोर जोर से रोने लगे। उमड़ आई मेरी आंखें
अपने रघुवर को बढ़ आई मेरी आँखें देख कर अपने रघुवर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए। हरि बोल। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गम पम गम पध पम गरिसा निर्गम पम गम पध पम गरिसा निर्गम पम गम पध पम गरिसा निर्गर निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा निर्गर निर्सा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय जय श्री राम। सारे गांव वालों को एकत्रित कर लिया। गोराज ने सारे गांव वालों को ले आया। पखारो कहने लगा, रे भैया ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। वहीं रास्ते पर ही सबको ले आया। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। तुम करे के नहीं जाना मेरी इस सुनी गलियों से। तुम कर के नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम करे फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हर दम यही सबसे, कहूँ हर दम यही सबसे, मेरे
घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। सब भील आज प्रसन्न हो गए और प्रार्थना करने लगे का प्रभु इतनी कृपा करिए, आप हमारे नगर को चलिए। कहां चलिए? हमारे, जोर से बोलिए, हमारे नगर को चलिए। लक्ष्मण हंसने लगे, कहा भैया इन झोंपड़ियों को नगर बोलते हो? अरे ऐसे सोच रहे जैसे हमने नगर ही नहीं देखे। अरे अयोध्या नगर से ही तो आए हैं, ये झोंपड़ियां नगर नहीं होती। कहा लक्ष्मण जी आप गलत समझ रहे हो। आज अयोध्या जो है वो गांव है और आज हमारा जो श्रृंगवेरपुर है वो ही नगर है। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बस एक भजन, इस भजन के बाद कथा को विश्राम देंगे थोड़ा आनंद के साथ। मेरी झोंपड़ी के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे सोए हुए भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम। राम आएंगे तो चौका सजाऊंगी, राम आएंगे तो चौका सजाऊंगी। वो अपने घर में रंगोली बनाऊंगी, अपने घर में रंगोली बनाऊंगी। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्रृंगवीरपुर नगर में तो नहीं गए। भगवान ने इनकार किया कि मैं वनवास में हूं और गांव में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए भगवान
भीलों ने क्या किया, कहा प्रभु कोई बात नहीं, अगर नगर में नहीं जाएंगे तो यहीं झोंपड़ी बना देंगे। वहीं राम जी के लिए झोंपड़ी बनाई और अगली रात का विश्राम मेरे प्रभु ने श्रृंगवीरपुर किसी झोंपड़ी में किया है। तो राम जी विश्राम करने लगे हैं, तो आइए हम भी कथा में विश्राम करें। बोले रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। हाँ। तो आइए आज के आनंद की, बोले आज के आनंद की, आज के आनंद की, बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए बड़ा आनंद आप लोगों के बीच में। और छोटा सा ही एक आप सबसे गुजारिश हुई है, एक डोक पता ना सारे डोक कितनी यानी है पता नहीं निगाह वाले तो पता ही होना है। डोक पड़ता है जी, अगर लेठियानी से आप जाएं, ये जो